कौवे भैया, मैं तो आपको समझा रही हूँ कि इस चील पर यकीन करना बेवकूफ़ी से बड़ा काम है। मैं तो आपको कहती हूँ कि हमें इस जंगल से कहीं और चले जाना चाहिए। ये चील हमें नुकसान पहुँचा सकती है। अरे स्वीटी चिड़िया, तुम भी बहुत वहम करती हो। उस चील में तो इतनी ताकत भी नहीं कि वो एक चींटी को मार सके। वो हमें क्या नुकसान पहुंचाएगी। तुम ज्यादा वहम ना करो। नहीं कौवे भैया, ऐसी बात नहीं है। आपको पता है ना, फितरत कभी नहीं बदलती। और जालिम चील बेशक बूढ़ी हो गई है, लेकिन है तो वो चील ही ना। उसने सारी जिंदगी ताज़ा गोश्त शिकार करके खाया है, और अब वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि पुराना गला सड़ा कोई भी गोश्त या जो हम दाना उसके लिए ढूंढ कर लाते हैं वो आराम से खा ले। कौवे भैया, हो ना हो, मुझे तो उस चील पर ज़रा भी भरोसा नहीं है। मैं तो अब भी आपको कह रही हूँ कि हमें इस जंगल से चले जाना चाहिए। स्वीटी, आप परेशान ना हो। और ऐसे कौवा वहाँ से चला जाता है। उस जंगल में तमाम परिंदे मिलकर रह रहे थे, और जालिम चील भी उनके साथ ही रह रही थी। जालिम चील के कोई बच्चे ना थे और वो बूढ़ी हो चुकी थी, और उसमें अब इतनी ताकत ना थी कि वो उड़ सके या अपने लिए कोई भी खाने पीने का सामान ढूंढ सके। इसीलिए तमाम परिंदे उसके साथ रहा करते थे, उसका ख्याल रखते, उसके लिए दाना ढूंढ कर लाते, और उससे अब उन्हें डर नहीं लगता था। एक दिन तमाम परिंदे दाना की तलाश में गए होते हैं कि जालिम चील अकेले अपने घोंसले में बैठी हुई होती है। न जाने ये किस तरह का दाना ढूंढ कर ले आते हैं मेरे लिए। और जो मांस ढूंढ कर लाते हैं वो भी गला सड़ा पुराना होता है। मैं तो तरस गई हूँ ताज़ा गोश्त खाने के लिए। ताज़ा शिकार करने का दिल है मेरा। काश कोई मुझे ताज़ा ताज़ा परिंदा मिल जाए और मैं उसे खा जाऊं। और उसके सामने तोते का बच्चा खेल रहा होता है। हाँ, ये है ना शिकार। तमाम परिंदे भी दाना ढूंढने गए हुए हैं। कोई मुझे देख भी नहीं रहा। मैं जल्दी से इस बच्चे का शिकार कर लेती हूँ। हा 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 हा। कितना मजा आएगा मुझे। ऐसा सोचते हुए वो जालिम चील तोते के बेटे को आवाज देती है। बेटा, मेरी बात सुनना। जी आंटी, क्या हुआ है आपको? बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। तुम मेरे साथ नदी पे पानी पीने चलोगे क्या? तुम्हें तो पता है ना, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और अकेले जाना मेरे लिए मुनासिब नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी चील आंटी, मैं अपने पापा से पूछ कर आता हूँ। अरे बेटा, तुमने अपने पापा से क्यों पूछना है? नदी तक ही तो जाना है हमने, फिर वापस आ जाना। नहीं चील आंटी, मेरे पापा ने कहा हुआ है कि कहीं भी जाने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। अरे बेटा, मैंने तुम्हारे पापा से सुबह पूछ लिया था। तुम फिक्र मत करो और चलो मेरे साथ। नहीं आंटी, मैं अपने पापा से पूछ कर आता हूँ। मेरे पापा ने कहा हुआ है कि मुझसे ज़रूर पूछा करो। अच्छा अच्छा बेटा, रहने दो। अब मुझे प्यास नहीं है। क्यों चील आंटी, अभी तो आप कह रही थी आपको प्यास लगी हुई है। नहीं बेटा, अब मेरा मूड नहीं है। और ऐसे तोते का बच्चा अपने घर वापस चला जाता है, और शाम को अपने पापा को जालिम चील के बारे में तमाम बात बता देता है। तोता बहुत हैरान हो जाता है अपने बेटे की बात सुनकर। पापा, वो मुझे कह रही थी कि मैं उनके साथ जाऊं, लेकिन मैंने जब उनसे कहा कि अपने पापा से पूछ कर आता हूँ तो वो कहने लगी कि नहीं बेटा, अब मुझे प्यास नहीं है। तोता बहुत हैरान हो जाता है, और वो अपने बेटे से कहता है। ठीक है बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। आइंदा जब भी कोई भी तुमसे कहीं भी जाने का कहे तो पहले तुम मुझसे पूछना। जी पापा। और अगले ही दिन तोता स्वीटी चिड़िया के पास जाता है, और उसे जालिम चील के बारे में जो उसने उसके बेटे से कहा तमाम बात स्वीटी चिड़िया को बताता है। स्वीटी चिड़िया भी बहुत हैरान हो जाती है। हाँ तोते भैया, मुझे तो पहले ही शक है चील पर। आपको तो पता है ना,
चोर चोरी से जाता है लेकिन हेरा फेरी से नहीं। इसीलिए मुझे तो शक है कि वो अब भी हमें या हमारे बच्चों को कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ स्वीटी चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। हमें जालिम चील पर कभी भी एतबार नहीं करना चाहिए। और मैं तुम्हें कहने आया था कि जब भी तुम दाना ढूंढने जाओ तो अपने बेटे पिंकू को साथ लेके जाना। इस चील का कोई भरोसा नहीं है। जी जी तोते भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अपने बेटे को 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और ऐसे तोता अपने घर वापस लौट जाता है। तमाम परिंदे यही सोच रहे थे कि जालिम चील अब किसी भी वक्त उनको नुकसान पहुंचा सकती है। और तमाम परिंदे चौकन्ना थे और अपने अपने बच्चों की हिफाजत में लगे हुए थे। लेकिन कौवा था कि वो किसी की बात को भी अहम ना मान रहा था और यही कह रहा था कि चील बूढ़ी हो चुकी है, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहे। एक दिन कौवा अपने बच्चों को घर अकेला छोड़कर दूसरे जंगल में दाना की तलाश में चला जाता है। और जालिम चील को जब ये पता चलता है कि कौवे के बच्चे घर पे अकेले हैं तो वो फौरन से जाकर उसके दोनों बच्चों पे हमला कर देती है। और जालिम चील एक बच्चे को भी नहीं छोड़ती और दोनों को ही अपनी शिकार की नज़र कर डालती है। कौवा जब शाम को दाना लेकर अपने घर वापस लौटता है तो वो देखता है कि उसके दोनों बच्चों में से एक भी जिंदा नहीं और जालिम चील दोनों को ही खा गई है। उसके बच्चों के पर घोंसले के इर्द गिर्द पड़े हुए होते हैं। कौवा बहुत रोने लगता है और वो स्वीटी चिड़िया के पास जाता है और उसे तमाम बात बता देता है। स्वीटी चिड़िया जंगल के तमाम परिंदों को इकट्ठा करती है और तमाम परिंदे कौवे से यही कहते हैं। हमने तो तुमसे कहा था कौवे कि अपने बच्चों का ख्याल रखना। और ये बूढ़ी चील बेशक बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन इसकी फितरत अभी भी वही है। लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। और कौवा बहुत रो रहा था। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी भी किसी का भी एतबार आसानी से नहीं करना चाहिए।